हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए बायोलॉजी का एक चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जनन चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? जनन इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बायो का एक चैप्टर है दोस्त। देखिए, इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग इससे 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने क्वेश्चन देखेंगे? 40 क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन VVI होंगे। सब क्वेश्चन क्या है? VVI है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाएंगे? तना में, कि जड़ में, कि पुष्प में, कि फल में। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है पुष्प में। कहाँ दोस्त? पुष्प में। चलिए, एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय को हम लोग बोलते हैं फल। क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कॉपर ल्यूटेरियम से स्रावित हार्मोन है। या यही क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर ल्यूटेरियम में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन। देखिए, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है दोस्त? ये नर हार्मोन है। क्या है? नर जनन ग्रंथि है। नर जनन ग्रंथि होता है टेस्टोस्टेरोन। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो देखिए, बी और सी जो दोनों है, सुजाक और एड्स, ये दोनों होता है अलैंगिक जनन रोग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मानव नर जनन ग्रंथि है। तो देखिए, मानव नर जनन ग्रंथि क्या हो जाएंगे? ये जनन ग्रंथि हो जाएंगे विलिसन। बाकी अधिविलिसन, शुक्राशय, जनन नलिका, ये सब हो जाएंगे यहाँ ग्रंथि हो जाएगा विलिसन। तो आंसर क्या हो जाएगा? विलिसन। अगला क्वेश्चन है कि यौन परिपक्वता के विधि को क्या बोलते हैं? तो यौवनारंभ बोला जाता है। किशोरावस्था दोस्त 14 से 25 साल के एज, 18-16 साल के एज को किशोरावस्था बोला जाता है। 14 या 12 से मान के चलिए किशोरावस्था में चलाते हैं, लेकिन यहाँ आंसर होगा यौन परिपक्वता में यौवनारंभ। बीज विकसित होता है। बीज विकसित किससे होगा? तो बीज विकसित होगा बीजांड से। भ्रूण का विकास होता है अथवा मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किस अंग से होता है? तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय से। अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। कहाँ होगा दोस्त? फैलोपियन नलिका में। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबानी है, लेकिन शुक्रवाहिका ये पुरुष का है। शुक्रवाहिका क्या है दोस्त? ये पुरुष का हो जाएगा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण देखिए, एक लिंगी पादप या एक लिंगी पुष्प बोलेगा तो उड़हुल हो जाता है। क्या हो जाएंगे? उड़हुल। फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग, देखिए फूल में नर अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पुंकेसर। अब स्त्री बोलता तो स्त्री में क्या होता है? स्त्री में होता है जयांग। जयांग स्त्री में होता है, पुरुष में होता है पुंकेसर। डिखंडन होता है। डिखंडन किस में होगा? तो डिखंडन हो जाएगा अमीबा में डिखंडन होगा। परागकणों निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण किस में बनेंगे? परागकोश में ही बनेंगे। निम्नलिखित में किस में डिखंडन नहीं होता है? तो डिखंडन किस में नहीं होगा? तो डिखंडन ईस्ट में नहीं होता है। देखिए, ईस्ट में डिखंडन नहीं होता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन हाइड्रा। निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु हम लोग उसको बोलते हैं
जो मतलब जल में भी रहे और धरती पर भी रहे, जल में और स्थल पर दोनों पे रहे। तो देखिए केचुआ हो जाएंगे, कुत्ता तो होगा नहीं, बिल्ली भी होगा नहीं, बकरी भी नहीं होगा, तो केचुआ हो जाएगा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन हो जाएंगे विखंडन द्वारा। मुकुलन द्वारा किस में होगा? इस मुकुलन द्वारा हाइड्रा में हो जाएगा। किसमें? हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। पुष्प का नर भाग है, देखिए पुष्प का नर भाग पूछ रहा, तो पुष्प का नर भाग होगा पुंगांग। अभी है स्त्री भाग होगा, स्त्री बोलेगा तो जयांग और नर बोलेगा तो क्या? पुंगांग। तो नर बोला तो पुंगांग हो जाएंगे। पुष्प का नर जनांग कहलाता है, तो नर को क्या बोलेंगे जी? पुंकेसर बोलेंगे। ये जयांग है जो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्त्री केसर, स्त्री केसर। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भावन का उदाहरण है? पुनरुद्भावन हम उसको बोलते हैं जहाँ से अगर हम उसको काट देंगे तो फिर बढ़ जाएगा, कुछ दिन बाद हो जाएगा, तब पुनरुद्भावन होता है हाइड्रा। हाइड्रा को अगर हम काट भी देते हैं तो पुनः फिर से उत्पन्न हो जाएगा। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में हो जाएंगे? ईस्ट में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? ईस्ट में। ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है, दोनों में हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जा। आइए अगला क्वेश्चन के बारे आया, क्या हो गया इसको? अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है अथवा शुक्राणु बनता है, तो विलिसन में बनता है। शुक्राणु किस में बनेगा? विलिसन में। हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में से कौन है? अथवा हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि से। हाइड्रा में किस विधि से? मुकुलन विधि से। पुष्प का कौन सा भाग परागकण में बदलता है? तो कौन सा भाग परागकण में बदलेगा? पुंकेसर। परागकोश में पाया जाता है अथवा परागकोश में होते हैं तो क्या हो जाएंगे? परागकण हो जाएंगे, परागकण। कौन सा लैंगिक जनन की विधि है? तो लैंगिक जनन की विधि कौन सा हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा, देखिए विधि विखंडन भी अलैंगिक जनन है, मुकुलन भी, दिखंडन भी, सभी हो जाएंगे अलैंगिक जनन। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक शुक्राणु हो जाएंगे। अंडाणु नहीं होगा, निषेचित हुई ना, ये सब है मादा युग्मक, लेकिन नर युग्मक शुक्राणु होंगे। फूल में नर जनन अंग होता है, तो फूल में नर जनन अंग कौन होता है? पुंकेसर। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन होगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो बताइए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा हो जाएंगे। मानव के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? तो देखिए गुणसूत्रों की संख्या ऐसे 23 जोड़ी होती है। 23 क्या होता है? 23 जोड़ी, यानी होना चाहिए के गो? 46 गो। जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ा। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन बोला जाता है। इसको आप क्या बोलिएगा जी? इसको हम निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निषेचन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप कौन हो जाएंगे? पपीता एक लिंगी होता है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा, यानी 46 गो। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होगा ईस्ट में और हाइड्रा में। ईस्ट में और किस में? हाइड्रा में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएंगे फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूलों द्वारा।
उड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो उड़हुल देखिए एक लिंगी होता है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ईस्ट कौन वर्ग के हो जाएंगे? कवक वर्ग के हो जाएंगे। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो देखिए केचुआ है, कृमि है, हाइड्रा है, लेकिन मछली नहीं होगा। मछली केवल जल में ही रहता है, इसको जमीन पे हम रखेंगे तो ये नहीं रहेगा। तो उभयलिंगी बोलते हैं जो जल में, पानी में रहे और धरती पर भी रहे, उसको बोलते हैं। तो यहाँ मछली नहीं हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।